श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। पूरा संसार जिसमें व्याप्त होकर के प्रकाशित हो रहा है, अर्थात हम लोग दिखाई दे रहे हैं, वो आत्म पुरुष ही है। पुरुष का भी दो भेद कहा गया है, जीव और ईश्वर। जो प्रकृति के अधीन बन करके बार बार संसार चक्र में आता रहता है वो जीव कहलाता है, और जो प्रकृति को अपने अधीन करके वश में करके सृष्टि का पालन करता है उसे ईश्वर कहते हैं। जीव जब खुद को प्रकृति से अलग मान बैठता है तब इसमें कर्तापन भोक्तापन का अभिमान आ जाता है। ये कर्तापन का उदय अभिमान है। जो पुरुष सदा सर्वदा स्वतंत्र स्वाधीन अकर्ता साक्षी और आनंद स्वरूप होने पर भी आत्मरूपी पुरुष को जन्म मृत्यु के बंधन से आना पड़े, परतंत्रता भोगनी पड़े। हे माता, सत्य रज और तम ये त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और जो कार्य और कारण रूप है मुख्य तत्व प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी जल आकाश वायु तेज ये पांच पंचभूत हैं। गंध रस शब्द स्पर्श और रूप ये पांच तन मात्रा कहलाते हैं। कान त्वचा आँख रसना नाक वाणी हाथ पग मूत्र द्वार मल द्वार ये इंद्री 10 इंद्रियां कहलाती हैं। मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण कहलाते हैं। ये ही अंतःकरण प्रवृत्तियां हैं। ये तत्व प्रकृति के कार्य माने गए हैं। 26वां काल तत्व है। काल यानी समय। बहुत से विद्वान काल को परमात्मा का प्रभाव कहते हैं। अहंकारी मूढ़ जो अपने शरीर को मानते हैं वो इस काल परमात्मा के प्रभाव से भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनमें कर्तापन का मिथ्याभिमान भरा रहता है। यहाँ पर भगवान कपिल एक दृष्टांत दिया है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल का हलन चलन और जल की शीतलता का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति द्वारा निर्माण किए गए प्राकृतिक शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। उसके सुख दुख का भागीदार नहीं बनता या उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो स्वभाव से ही निर्विकारी निर्गुण और अकर्ता है। परंतु जब वो प्रकृति गुण में लपेट उठता है अथवा प्रकृति गुणों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तब अहंकार से मोहित होकर के मैं करता हूँ, मेरा है, ऐसा मानने लगता है। ये देह संसर्ग के कारण उत्पन्न हुआ अभिमान देह के लिए पाप और पुण्य रूपी कर्मों को अपनी स्वतंत्रता गुमा देता है और अपनी निज स्वरूप शांति को खो बैठता है। उस परिणाम स्वरूप अनगिनत उत्तम मध्यम और नीच योनि में उत्पन्न होकर के संसार के कालचक्र में घूमता रहता है। यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में कोई आदमी भयभीत है तो उसे शोक होता है, परंतु ये सच नहीं है। फिर भी वो स्वप्न के भय से शोक अथवा स्वप्न के पदार्थों जो दिख रहा है सुख दुख को सच्चा मान लेता है और स्वप्न में कष्ट भी उठाते हैं। ये भ्रांति जब नींद से जगेंगे तब वो दूर होगी, बिना जगे भ्रांति दूर नहीं होगी। जन्म मरण दुख सुख भोग उपभोग वास्तव में असत्य है, संसार से मिला है। सुख दुख जन्म मरण भोग उपभोग वास्तव में सब असत्य है, अविद्या है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।